महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और राज्य में उनका शासन स्थापित हो चुका था। इन सबके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका पर वापस लौटते हैं। एक बार की बात है, वे अपने महल में बैठे थे और महारानी रुक्मिणी उनके पास बैठी हुई थी और उचित समय जानकर करबद्ध निवेदन करते हुए कहा, हे नाथ, आप तो धर्म के अवतार हैं। आपने इस संसार में अपना शरीर ही धर्म की रक्षा के लिए धारण किया है, किंतु हे नाथ, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका कि यदि आप समाधान कर देते तो अति उत्तम होता। मैं उन प्रश्नों के कारण बहुत ही बेचैन हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे महारानी रुक्मिणी, आप परम बुद्धिमान और सर्वज्ञानी हैं। आप अवश्य ही सभी बातों को जानती हैं। फिर भी यदि आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछती हैं तो मैं सहर्ष उनका उत्तर दूंगा और आपकी प्रत्येक शंका का समाधान करूंगा। इसलिए आप सहर्ष होकर अपने सभी प्रश्नों को मुझसे पूछिए। इस पर रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, बताइए। महाभारत के युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों का वध क्यों करा दिया? यही प्रश्न मुझे बार बार विचलित किए जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महारानी रुक्मिणी, मैंने ना किसी का वध कराया है और ना ही मैंने किसी के वध में साथ दिया है। उनके कर्मों ने ही उनका वध कराया है। इस पर महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे महाराज, हे प्रभु, हे नाथ, आप कहते हैं उनके कर्मों ने उनका वध कराया, जबकि मुझे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के कर्मों में ऐसा कोई खोट नहीं नजर आता कि जिससे के कारण उनका इस प्रकार से वध कर दिया गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महारानी रुक्मिणी, हे ज्ञान की देवी, आप तनिक विचार कीजिए। जब द्यूत सभा में पांडवों की महारानी और हस्तिनापुर की कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तो उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह स्वयं उपस्थित थे। यदि वे चाहते तो वे समझाकर दुशासन को रोक सकते थे, या उनके अंदर इतना अधिक सामर्थ्य था कि वे चाहते तो जबरन भी दुशासन को रोक सकते थे। और पूरी सभा में ऐसा कोई नहीं था जो उनका विरोध करने की हिम्मत रखता, किंतु उन दोनों ने दुशासन का विरोध करना तो दूर, उनके मुंह से महारानी एक शब्द तक नहीं निकला था। यही पाप उन दोनों के वध का कारण बना, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में उनका वध हुआ। इस पर महारानी रुक्मिणी ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपके जवाब से संतुष्टि हुई, किंतु मेरा अभी एक प्रश्न और शेष है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप निसंकोच पूछिए देवी। इस पर रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, कर्ण को महादानी कहा जाता है। कर्ण की दानवीरता के किस्से पूरी दुनिया में सुने सुनाए जाते हैं। कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु निश्चित जानते हुए भी उसने इंद्र भगवान को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो हे नाथ, आप कर्ण जैसे महादानी के मृत्यु में क्यों सहयोगी बने? उसकी क्या गलती थी? इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और हंसते हुए कहा, आपका प्रश्न अत्यंत उचित है। एक साधारण मानव के मन में इस तरह के प्रश्न होना स्वाभाविक है, किंतु मैं आपको इसका उचित कारण बताता हूँ देवी। हे देवी, कर्ण अपनी दानवीरता के कारण तो विश्व प्रसिद्ध है, किंतु वही कर्ण अभिमन्यु को, जबकि वह युद्ध भूमि में सभी महारथियों से लड़ते लड़ते घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा हुआ था और के प्राण संकट में थे, तो उसने कर्ण से पानी मांगा, किंतु कर्ण जहाँ खड़ा था वहां पर पानी का एक गड्ढा था और पानी का गड्ढा पास में होते हुए भी कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए हे महारानी, एक मरते हुए को पानी ना देने के कारण उसे जो पाप लगा वो उसके द्वारा किए गए सारे पुण्य से भी बड़ा हो गया। और संयोग देखिए महारानी कि उसी गड्ढे में ही कर्ण के रथ का पहिया फंसा और वही गड्ढा कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। हे महारानी रुक्मिणी, हमारे जीवन में अक्सर हमसे कुछ न कुछ पाप जाने अनजाने होता रहता है। हे महारानी, कई बार वे पाप छोटे होते हुए भी इतने बड़े बन जाते हैं कि हमारे कई पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। हे महारानी रुक्मिणी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी ऐसा घटित होता है जो कि उचित नहीं होता है और हम चुपचाप उसे देखते हैं या फिर वहां से नजरअंदाज करके निकल जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमें उससे क्या, मैं कौन सा इसके पाप का भागीदार बनूंगा। जबकि महारानी,
ऐसा नहीं होता है। जो भी उस अवसर पर, उस अवस्था में उस घटना का साक्षी होता है, वो सभी उसके भागीदार होते हैं। यदि कोई सब कुछ जानते हुए भी निष्क्रिय बना रहता है तो निश्चित ही वह भी किए गए पापों का भागीदार होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।